यूके स्टडी वीज़ा को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट यूनिवर्सिटीज़ के रिफंड को लेकर है। एक ऐसी सूरत है जिसमें आपका यूनिवर्सिटी का जो रिफ्यूज़ल के बाद रिफंड आता है वो रोका जा सकता है। दूसरी जो स्टूडेंट बैन और यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस कैंसिल को लेकर है। तो दोनों ही रीसेंट की अपडेट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं। अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट स्टडी वीज़ा की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो फर्स्ट अपडेट है वो रिफंड को लेकर है। रिफंड को लेकर एक बहुत ही बड़ी जो रिसेंटली वो अनाउंसमेंट की गई है कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी यूके स्टडी वीज़ा की फाइल में कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं जहां आपके फेक फंड लगते हैं, तो आपका रिफ्यूज़ल आता है तो आपको रिफ़ंड, आपकी जो फीस आपने डिपॉजिट कर रखी है यूनिवर्सिटी में, वो नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि पहले भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस बार बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रॉपरली अनाउंस किया है कि अगर आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा ऐसा है जो फेक है, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, या जो आपने फंड 28 डेज ओल्ड रखे हुए हैं, उसको आपने फंड जो है शो तो कर दिया लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रिफ्यूज़ल आ गया, तो इन दो सूरतों में आपने जो फीस यूनिवर्सिटी को पे कर रखी है वो रिफंड नहीं होगी। आमतौर पे किसी भी कंट्री में अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो एक नॉमिनल एडमिन फीस काट के आपकी फीस रिफंड की कर दी जाती है। यूके के केस में 200 पाउंड या 500 पाउंड मैक्सिमम कह रहा हूँ, उसको डिडक्ट करके आपकी सारी फीस वापस आ जाती है। लेकिन ये जो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई, इसमें आपकी कोई फीस रिफंड नहीं होगी। तो आपको जितना भी पैसा आपने पे कर रखा है यूनिवर्सिटी को, वो सारे का सारा जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो फेक डिग्री, फेक डिप्लोमा या किसी फेक फंड से जो है आपने दूर रहना है। अगर यूके का स्टडी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और 28 डेज ओल्ड जो आपके फंड प्रॉपर जेन्युइन होने चाहिए, अकाउंट में पड़े होने चाहिए, तभी आपका यूके का स्टडी वीज़ा आ सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। दूसरी जो अपडेट है वो भी इससे मिलती जुलती है। इसमें यूके हाई कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ को वार्न किया है कि अगर आपके जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, वो पढ़ने की बजाय ड्रॉप आउट होते हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। 3 कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहले, अगर आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 5% से ज़्यादा रहती है तो आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, कोर्स एनरोलमेंट जो है, जो स्टूडेंट वहाँ पे जिनको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद वो एनरोलमेंट करते हैं, वो 95% होनी चाहिए। और जब आपके स्टूडेंट जो है वो स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वो 90% होना चाहिए। ये बड़े आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के बेसिस पे अब यूनिवर्सिटीज़ को जो है उनका जो है रैंकिंग की जाएगी, और अगर यूनिवर्सिटी शॉर्ट होती है इनमें से किसी चीज़ में तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। ये जो बड़ी चेंज आई है, जो बड़ी वार्निंग्स दी जा रही हैं, इसमें कहा गया है कि 3,06,000 जो हैं ऐसे स्टूडेंट यूके में पाए गए हैं जो पिछली समर से अब तक जो है वो यूके में इलीगल रह रहे हैं, यानी कि उनका जो है परमिट एक्सपायर हो चुका है, यूके में रहने की परमिशन उनकी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। पिछले दिनों जो है यूके में असाइलम, जो बोगस असाइलम लगता है, उसका मुद्दा भी बड़े लेवल पे उठा था, जिसमें 4 कंट्रीज़ को है वो बैन कर दिया गया था। इन 4 कंट्रीज़ में से कोई भी स्टूडेंट अब यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, जिसमें अफगानिस्तान है, कैमरून है, सूडान है और म्यांमार है। तो ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते थे, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करने की बजाय वो असाइलम डाल देते थे और यूके में इलीगल रहते थे। अब इनके स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जा ही नहीं सकेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में कई और कंट्रीज़ को इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। तो वार्निंग दोनों के लिए ही है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है और कंट्रीज़ के लिए भी है। यूनिवर्सिटी में अगर ड्रॉप रेशियो ज़्यादा रहती है, स्टूडेंट ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, कंट्रीज़ के अगर स्टूडेंट जो हैं वो असाइलम ज़्यादा लेते हैं, तो दोनों तरफ से बैन लग सकता है। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं यूके को लेकर। अगर आप 2026 में यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े तरीके से जो है वो चूज़ करना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको रिफ़ंड के रिगार्डिंग, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल होता है उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो दिक्कत आ सकती है। मेरी टीम इसमें आपको हेल्प कर सकती है। आपने कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करना है, जहाँ अप्लाई करना है, तो नंबर हमारे नीचे दिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूके का स्टडी वीज़ा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो आप इस टाइम पे सितंबर इनटेक चल रहा है यूके का, उसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।